अपनी माँ को समझाते हैं, कहते हैं माँ तुम अपने पतिव्रत धर्म का पालन करो, मुझे जहर दे दो, मैं जहर पीने के लिए तैयार हूँ, परंतु पिताजी की बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। बोले प्रहलाद सुन मैया, राम से मिलने जाऊंगा, यही दिल में समाई है। तुम अपने पतिव्रत धर्म का पालन करो, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं।
बेचारी कयादू विवश हो जाती है, एक कटोरे में जहर घोल करके लाती है और प्रहलाद को दे देती है। प्रहलाद आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करके जहर पी लेते हैं, कोई असर नहीं हुआ। माँ की गोद से उठ करके प्रहलाद सामने बैठ जाते हैं। कयादू फटी फटी आंखों से अपने बालक को देखती रहती है कि अब ये बचेगा नहीं, अब मर जाएगा, अब मर जाएगा, अब मर जाएगा। प्रहलाद के ऊपर कोई असर नहीं। शाम का समय हुआ। शाम के समय जब हिरण्यकश्यप राज दरबार से राजभवन आया, प्रहलाद को भी बैठा हुआ देखा। इसके बाद कयादू भी बैठी हुई थी। इशारा करके पूछा, इशारा करके पूछा। प्रहलाद ने मेरी बात मान ली तो कहा प्राणनाथ, ना तो इसने बात मानी, मैंने जहर पिला दिया, ये मरा भी नहीं। हिरण्यकश्यप मन में विचार करने लगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जहर का अर्थ ही ये है, जहर का अर्थ ही ये है कि पीने के बाद लोग जीवित नहीं बचते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा तुमने जहर दिया ही नहीं होगा, अगर जहर देते तो जरूर ये मर जाता, बचता नहीं। श्रोताओं ऐसे जब विचार किए, कटोरा उठवाया गया, जिस कटोरे में जहर दिया गया था। उठवाने के बाद एक सिपाही से कहा कि आप इस कटोरे में थोड़ा सा जहर डालो और डाल करके पी के देखो। तो सिपाही गिड़गिड़ाने लगा। हिरण्यकश्यप ने कहा था जहर में डाल इस कटोरे को ही धोके पी के दिखा, देखे जहर असली है कि नकली है। सिपाही भयभीत होने लगा। मन में विचार किया जब नन्हे से प्रहलाद नहीं मरे हैं तो मेरा क्या होगा, मैं तो बहुत बड़ा हूं। कटोरा धो करके पिया, देखते ही देखते सिपाही धराशायी हो गया। सिपाही के मर जाने पर हिरण्यकश्यप मन में विचार करने लगा, ये क्यों नहीं मरा। तब वो हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर के हाथ पकड़ करके प्रहलाद का ऊंचे पर्वतों से नीचे गिराता है। इसके बाद हाथियों से कुचलवाता है, नागों से कटवाता है। एक बड़े से कड़ाहे में तेल गरम करवा के उसमें प्रहलाद को बिठा देता है। अंत में प्रहलाद का हाथ पकड़ करके समुद्र में फेंक देता है। परंतु भगवान की कृपा है तो कुछ नहीं होगा। गांव में भी कह देते हैं जातो राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। रामायण में भी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, शिव की चाप सके तो चाप सके कौन तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसकी रमापति रक्षा करने वाले हों उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्रोताओं इस प्रकार जब ऐसा हुआ, अब प्रहलाद के ऊपर हिरण्यकश्यप का जब कोई बस नहीं चला, बेचारा निराश होकर के
उसकी बहन एक होलिका थी, जिसे सिंहिका भी कहते हैं। होलिका आई और बोली, इदानी शून्य चित्तो असगतवित्तो यथा जना तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख से कारण। भैया कैसे उदास बैठे हो, तुम अपने सुख और दुख का हमें कारण बताओ। जब कारण पूछा, हिरण्यकश्यप बोला, क्या बताए बहन, एक दुष्ट बालक मेरे लिए पैदा हुआ है, मारने से मर भी नहीं रहा है, बात भी मान नहीं रहा है। होलिका ने कहा, हमारे पास एक अग्नि चीर है और मुझे ऐसा वरदान है कि मैं उस अग्नि चीर को ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाती हूँ, अग्नि मुझे जला नहीं पाती। तुम सूखा ईंधन काष्ठ एकत्रित कराओ, मैं अग्नि चीर ओढ़ करके गोद में प्रहलाद को लेकर के बैठ जाऊंगी, आप अग्नि लगवा देना, बालक तुम्हारा जल करके मर जाएगा, मैं जीवित बच जाऊंगी। हिरण्यकश्यप ने वैसा ही किया। जब अग्नि लगवाई, भगवान की ऐसी कृपा 49 पवन चले। 49 पवन चलने के 3 प्रमाण मिलते हैं। एक तो जब होलिका जली उस समय 49 पवन चले, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया उस समय 49 पवन चले, बजरंगी ने लंका जलाई उस समय 49 पवन चले। चले मृत 49 पवन चलने पर सज्जनों, ऐसी भगवान की कृपा, अग्नि चीर उड़ करके होलिका के ऊपर से प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जल करके समाप्त हो गई। जैसे ही होलिका समाप्त हुई, अब तो हिरण्यकश्यप और नाराज हुआ, मेरी बहन मर गई पर ये दुष्ट नहीं मरा, क्या करना चाहिए? तो प्रहलाद ने अपने पिताजी को दुखी देखा तो समझाया, कहा पिताजी 9 भक्तियां होती हैं, एक भी भक्ति जिस व्यक्ति के पास में होती है कल्याण ही कल्याण होता है। तो देखिए भागवत में भी नवदा भक्ति लिखी है और रामायण में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। व्यास जी ने नवदा भक्ति भागवत में एक श्लोक में लिखी है, श्रवणं कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेविनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्तियां हैं। श्रवण, आप लोग कथा सुन रहे हैं, ये भगवान की पहली भक्ति है। जो आप कथा सुन रहे हैं, जितनी देर आप कथा पंडाल में बैठेंगे उतनी देर ये आपकी तपस्या है, आपकी भक्ति है। भगवान की पहली भक्ति है श्रवण। कीर्तनम, जो आप लोग ताली बजा बजा करके कीर्तन गाते हैं, नृत्य करते हैं, ये भगवान की दूसरी भक्ति है। विष्णु स्मरण, भगवान का स्मरण करना तीसरी भक्ति है। पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना चौथी भक्ति है। अर्चनम, भगवान की अर्चना करना 5वीं भक्ति। वंदना करना 6ठी भक्ति। दास बन करके रहना 7वीं भक्ति। सांख्य शास्त्र का पढ़ना या सुनना 8वीं भक्ति। और आत्मनिवेदन हो जाना, सभी छल छन्नू से दूर हो जाना, ये भगवान की 9वीं भक्ति है। ऐसे न समझ में आई हो तो देखिए समय कम है, मानस के द्वारा समझ लें। यहाँ प्रहलाद ने अपने पिताजी को 9 भक्तियां बताई हैं और रामायण में भगवान श्री राम ने सिमरी को 9 भक्तियां बताई हैं। प्रथम भगति संतन कर
सज्जन व्यक्ति की सेवा करें, साथ करें, सत्संग सुने, ज्ञान प्राप्त करें, ये पहली भक्ति है। और दूसरे गतिमम कथा प्रसंग, रामायण के अनुसार दूसरी भक्ति कथा सुनना है। तीसरी गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। और लोगों के पास समय कहाँ है? अच्छा, समय भी हो तो अकल नहीं है। कैसे? एक संत के आश्रम पर एक बुढ़े सेठ जी आए, बड़े पैसे वाले थे ना। सेठ सवाई होता है नहीं ना, तो लाओ ना, तुम कह रहे हो सेठ। तो सेठ जी आए संत जी के पास में, बाड़ी टेकते हुए, बड़े हाँफते हुए आए। महात्मा जी बोले आओ आओ आओ। सेठ जी बैठो। बैठ गए। हाँफ रहे थे बेचारे, चलने से असमर्थ थे, परेशान हो रहे थे। आके महात्मा जी के पास में बैठ गए। बोले क्या बताएं महाराज, बुढ़ापा है, थोड़ी शरीर सही होता तो 1-2 घंटे तुम्हारे गोड़ दबाता, तुम्हारी सेवा करता, हमसे ही नहीं चला जा रहा। ये विडंबना है। सेठ जी चले गए। ऐसी बातें करने के बाद फिर एक पहलवान आया। उसने महात्मा जी से कहा और महाराज बढ़िया है। अच्छा और बताओ पहलवान। पहलवान बोले क्या बताएं महाराज जी, मेरे पास पैसा नहीं है। अगर मेरे पास पैसा होता तो पूरे आश्रम का खर्चा मैं चलाता। अब समझो, जिसके पास पैसा है वो तो सेवा करना चाह रहा है, जिसके पास सेवा करने का मौका है वो पैसे से सेवा करना चाह रहा है विडंबना। तो ऐसे लोग कह के करके बच जाते हैं, और ऐसी बचत किसी काम की नहीं। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत अमान, चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजगा। भगवान के गुणानुवाद गाना भगवान की चौथी भक्ति है। गुरु से जो मंत्र मिलता है उस मंत्र का जाप करना पांचवी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुदेव गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत अमान, चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। गुरु के मंत्र का जाप दृढ़ विश्वास के साथ में जो लोग करते हैं उन्हें पांचवी भक्ति प्राप्त होती है। छठवीं भक्ति में छठदमशील व्रत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो लोग दम्भशील दोनों को ध्यान में रखते हुए सज्जन व्यक्ति का साथ करते हैं उन्हें छठवीं भक्ति प्राप्त होती है। सातवीं भक्ति में सप्तम सममय मोय जग देखा, मोत संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति में बताया है सब में एक समान दृष्टि होना चाहिए, और इससे भी ज्यादा संतों ने सत्संग के द्वारा कहा है। आठवीं भक्ति में आठम यथा नाम
सपने नहीं देखे पर दोषा। आठवीं वृत्ति में जो कुछ है, जो प्राप्त है, उसे ही पर्याप्त समझना चाहिए। जो प्राप्त हो रहा है उसे ही पर्याप्त समझ लेना चाहिए। दूसरों के दोषों को कभी देखना नहीं चाहिए। अच्छा, जितने लोग हैं, एक ऐसे ही उदाहरण ले लो, जो नौकरी से रिटायर हो गए, उनसे पूछो क्या कह रहे हो महाराज, अब कहाँ है, वे जमाने चले गए, अब तो पेंशन आज ही तो मिल रही है, अब कहाँ गुजारो है। अच्छा, बैठे की तो मिल रही है, बैठे की मिल रही है,